आज भारत ने पाकिस्तान को उसकी शर्मिंदगी के कई सबूत भी इससे पहले दिखाए जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पाकिस्तान के एक एक झूठ का सिलसिलेवार पर्दाफाश किया, जैसा अभी आपने पीएम को करते देखा और सुना। पाकिस्तान को एक बार फिर बताया कि अक्ल से काम नहीं लेने पर अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान इन बातों पर अमल नहीं करेगा, ये तो खैर सब जानते हैं, क्योंकि ये तो उसकी फितरत में शामिल ही नहीं है। ये भी अब पूरी दुनिया को क्लियर हो चुका है। और ये भी आज क्लियर हो गया कि जब रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस हिंदुस्तान के हमलों से मिट्टी में मिल रहा था, तब जनरल आसिम मुनीर डर से कांपते हुए बंकर में जा छिपा था। जल से जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। यही वो डर है कि जब पाकिस्तान खतरे में था, सिर पर मौत नाच रही थी, तो उसका सेनापति सेना को छोड़ भाग खड़ा हुआ। आवाम को मौत के मुंह में धकेलकर खुद बंकर में जा छिपा। दुनिया का सबसे डरपोक सेनापति जनरल आसिम मुनीर बुज़दिल, कायर और इतना डरपोक साबित हुआ कि अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसके नाम से नफरत कर रहा है। तारीख 10 मई, जगह नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, समय रात के 2 बजे। 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी गढ़ों पर हिंदुस्तान ने चढ़ाई कर दी। हेडक्वार्टर के हेडक्वार्टर पर खच्चे उड़ा दिए। आतंकियों की फौज के चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तान ने बदले में 9 मई को हिंदुस्तान में ड्रोन भेजे, मिसाइल चलाई, लेकिन सब नाकाम। हिंदुस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो दहल उठा पाकिस्तान। कराची से पेशावर तक धमाके की आवाजें जनरल मुनीर के कान के पर्दे फाड़ने लगी। उस वक्त जनरल मुनीर रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में सहमा बैठा था। आशंका से घिरा था कि हिंदुस्तान के ड्रोन और मिसाइलों ने उसे टारगेट किया तो उसकी कब्र वहीं बन जाएगी। नूर खान एयरबेस पर हिंदुस्तान ने धमाका किया, इतना जोरदार कि मुल्ला मुनीर के पांव के नीचे की जमीन खिसकने लगी। वो भागा जैसे गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। वैसे ही मुनीर ने मौत देखी तो बंकर में जा छिपा। रावलपिंडी के इसी तरह के एक बंकर में जान छुपाने के लिए बैठ गया आसिम मुनीर। ये बंकर मुनीर ने बहुत पहले से तैयार करवाया था। बहुत ध्यान से देखिए इस बंकर को। बंकर में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बंकर में घुसते ही मुनीर कुर्सी पर जा बैठा। सामने टेबल लगी थी। टेबल पर पाकिस्तान का नक्शा था। सामने टीवी स्क्रीन थी जिस पर पाकिस्तान की बर्बादी की एक के बाद एक तस्वीरें चल रही थी। मुरीद एयरबेस तबाह, नूर खान एयरबेस तबाह, शोरकोट एयरबेस तबाह, रहीम यार खान एयरबेस, जैकोबाबाद एयरबेस। जनरल मुनीर का खून पानी हो गया था। हक्का बक्का मुनीर यह समझ ही नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करना है। हिंदुस्तान के अटैक से नूर खान एयरबेस अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा था। मुनीर को यह लगने लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो घबराया हुआ 2 से 3 घंटे तक बंकर में छिपा रहा। बाहर नूर खान एयरबेस पर धमाके हो रहे थे और पाकिस्तान का घमंड मिट्टी में मिल रहा था। बंकर में खौफ में कांपता वही मुनीर है जिसने पहलगाम नरसंहार की स्क्रिप्ट लिखी। भारत के काउंटर अटैक से उसकी सांसें रुक रही थीं। अपनी सेना को कोई कमांड नहीं, जान के लाले पड़े थे। ये वही मुनीर है जो कुछ दिन पहले ही टैंक पर चढ़ा था। अपने अफसरों के साथ खड़ा होकर उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा था। पहलगाम नरसंहार के पहले ही मुल्ला मुनीर ने मजहब पूछकर गोली चलाने की आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। लेकिन 10 मई की रात मुनीर को कयामत की रात दिखने लगी। उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर थी कि आज की रात हिंदुस्तानी मिसाइलें सुपुर्दे खाक करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना गुप्त सैन्य अभियानों, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और एयरबोर्न रडार सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है, विमानों की मरम्मत होती है। यहीं से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे के लिए रवाना होते हैं। इस एयरबेस पर स्क्वाड्रन नंबर 6, 10, 12 और 41 तैनात हैं। नूर खान एयरबेस मुल्ला मुनीर के सामने जमींदोज हो रहा था। लाचार बेबस मुनीर की आंखों के सामने, और मुनीर हाथ पर हाथ धरे बंकर में बैठा था।
This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दिल की धड़कन नूर खान एयरबेस पर जोरदार धमाका किया। भारत की ओर से नूर खान एयरबेस पर किए हमले के बाद मुल्ला मुनीर ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इतना डर गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला ली थी। हिंदुस्तान जब मारता है तो बेमौत मारता है, दौड़ा दौड़ा कर मारता है। जनरल मुनीर के सामने करगिल की तस्वीरें जिंदा हो गईं। बंकर ही अंतिम सहारा था। जब तक रावलपिंडी दहलता रहा, जनरल मुनीर बंकर में ही दुबका रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।